राम मित्रों, देखिए भरत तिवारी के बारे में वकील साहब क्या बता रहे हैं, पूरा सुनो। नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है आरा कोर्ट में। सबूत नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा खुलासा हो गया है कि ये लोग सभी मिली भगत करके जो है प्लानिंग करके साजिश कर करके जो है 17 जून को इनकी हत्या, भरत तिवारी की हत्या की है। और इस घोटालेबाज लोग थे, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हो, और चाहे स्थानीय लेवल के कुछ गुंडे नेता हो। इन लोगों ने पुलिस और एसडीएम से मिली भगत करके प्लानिंग करके जो है साजिश रच करके भरत तिवारी की हत्या किया। इंटरनल इंक्वायरी में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्ष्य मिला, और जो आरा कोर्ट गए, आरा कोर्ट सुबह से आरा कोर्ट से ही अभी आए हैं, उन लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने के लिए एफआईआर में नामित वो गिरफ्तार जल्द होंगे। कोर्ट से वारंट आएगा। देखिए, आज जो भरत तिवारी जो शहीद हो चुके हैं, शहीद भरत तिवारी जी हत्याकांड का काफ़ी एफआईआर होने के बाद भी काफ़ी समय हो गया, और अब तक सिर्फ एक जो है एक्यूज्ड अक्षय कुमार पकड़ा गया है। तो हमने सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से याचिका लगाई, और उसमें मुख्य सचिव को आदेश आया, और मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय को और जो है डिविजनल कमिश्नर पटना से जांच करवाया। इंटरनल जांच करवाने के बाद पूरा इन लोगों के खिलाफ सबूत मिला है। सबूत नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा खुलासा हो गया है कि ये लोग सभी मिली भगत करके जो है प्लानिंग करके, कूट रचना मतलब साजिश कर करके जो है 17 जून को इनकी हत्या, भरत तिवारी की हत्या की है। और इसमें जो नामित अपराधी हैं सारे एफआईआर नंबर 178/2026 में, उसके अलावा एसडीएम और आस जो बगल के कुछ जो है स्थानीय नेता लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि जांच में ये पूरा रिपोर्ट आया है। ये कांड क्यों हुआ? ये कांड इसलिए हुआ कि रुपए का जो घोटाला हुआ था, जिसको भरत तिवारी उजागर कर रहे थे, और घोटाले का उजागर करने की वजह से ये मीडिया में आए, सुर्खियों में आए, और सुर्खियों में आने के बाद जो ये लोगों के जो घोटालेबाज लोग थे, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हो, और चाहे स्थानीय लेवल के कुछ गुंडे नेता हो, इन लोगों ने पुलिस और एसडीएम से मिली भगत करके प्लानिंग करके जो है साजिश रच करके भरत तिवारी की हत्या किया, ताकि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर नहीं हो। जब इंटरनल जांच हुई, डिविजनल कमिश्नर पटना, पुलिस हेडक्वार्टर पटना, मुख्य सचिव पटना, इस इंटरनल इंक्वायरी में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्ष्य मिला, और जो बैलिस्टिक मिसाइल, जो बैलिस्टिक जो आर्म्स का टेस्ट होता है, बैलिस्टिक टेस्ट, उससे जो हुआ कि सभी लोगों के आर्म से फायरिंग होकर के 5 गोली, 3 गोली पहले और 2 गोली बाद में, ये रिपोर्ट आई है कि सभी के गन से फायर हुआ है। इसका मतलब सभी लोग जानबूझ करके साजिश रच करके हत्या की है। दूसरी बात कि इस घटना में जो पर्दे के पीछे लोग हैं, उनका एफआईआर में नाम नहीं है, घोटाला में वो मैन है, वो साजिश करता है। तो आज जो हम आरा कोर्ट गए, आरा कोर्ट सुबह से आरा कोर्ट से ही अभी आए हैं, उन लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है आरा कोर्ट में, और जो अपराधी हैं एफआईआर में नामित, वो गिरफ्तार जल्द होंगे। कोर्ट से वारंट आएगा। दूसरा, जो एसडीएम है और अन्य लोग जिसका एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन घोटाले में वो मेन साजिश करता है और घोटाला करने वाला है, तो उन लोगों की अरेस्टिंग के लिए और उन लोगों की नौकरी से डिसमिसल के लिए
पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो हमने शुरू कर दिया है। क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में शुरुआत जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आरा से होता है, तो यहाँ से शुरुआत हुई है। और बाकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी, और जो लोग इसमें साजिश करता है और कुछ लोग जो है इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जो मेन हमारा काम है शहीद भरत तिवारी को न्याय दिलाना। उनकी माँ जो कि पुत्र को खो दिए हैं, परिवार पूरा शोक संतप्त है, उनका भाई है, उनके पिताजी हैं, पूरा परिवार है, सारे शोक संतप्त परिवार है। और इन पे जो है लोग झूठी बातें मीडिया में फैलाते हैं, वो गलत है। और जो है हम लोग का मेन जो मुद्दा है, उद्देश्य है कि भरत तिवारी के हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाएंगे, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। पुलिस वाले ने हत्या की है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जैसे बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, चोपड़ा चिल्ड्रन मर्डर केस है, रणवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, धनंजय चटर्जी केस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रस्ट वाला पर्सन होता है, जैसे कि पुलिस वाले ट्रस्ट वाले पर्सन होते हैं, पुलिस का काम है रक्षा करना, ना कि भक्षण करना, तो उन्होंने हत्या किया है तो उनको फांसी की सज़ा दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा है कि जो गांव के जवनिया गांव के विस्थापितों के लिए जो भारत सरकार से, बिहार सरकार से और अन्य फंड जो मिले, जो कि 1400 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया, उस घोटाले का पूरा सबूत, पक्का सबूत मुख्य सचिव कार्यालय में और डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में प्राप्त है। इनके खिलाफ इतना जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, सीडीआर है, ये काफ़ी है इन लोगों को सजा तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो लास्ट बार जो सीडीआर रिपोर्ट वगैरह आई है, 17 तारीख को शहीद हुए भरत तिवारी, और इनकी प्लानिंग हत्या की जो है 16 तारीख से ही शुरू हो गया था। पुलिस पदाधिकारी ने पटना एसटीएफ को और वहाँ गलत रिपोर्ट भेजा, और गलत रिपोर्ट भेज करके जो है वहाँ से एसटीएफ मंगाया, और पूरा ये जो है प्लानिंग तरीके से ये कांड किया गया। अपने वकील साहब कहा कि अलग अलग पिस्टलों से गोली मारी गई जी। तो क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बैलिस्टिक टेस्ट जो होता है ना, हथियार का बैलिस्टिक टेस्ट, उस रिपोर्ट में आया, उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। और जो सारे रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, जो यहाँ पे पहले 3 गोली जो मारी गई है उसके टाइम में और जो 2 गोली बाद में मारी गई है उसके टाइम में 15 मिनट का अंतर है। तो ये बहुत बड़ा साजिश है कि भाई 3 गोली मारने से पहले जो बंदा 3 गोली मारने के बाद जिंदा था, और जब देखा कि ये जिंदा रह जाएगा तो ये जो है हम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत हो सकता है, तो उसको गाड़ी में ले जाके 15 मिनट बाद 2 गोली मारा है, जिसकी मृत्यु हुई, बाद में मृत्यु हुई। अपना पूरा परिचय बता दीजिए जी। मेरा नाम एडवोकेट संजीव कुमार सिंह है, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और जो है भरत तिवारी का शुरू से मैं केस देख रहा हूँ, और इसमें जो है हमने राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगा करके आगे जांच कार्रवाई की, और जिसमें कि पुलिस मुख्यालय और सारे जांच के आधार पे, सबूत के आधार पे अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया, और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के लिए हम यहाँ पे। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम।